वंदे मातरम दोस्तों, स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 47 लेके आए हैं। इसमें मैं आपको रिस्ट ग्रैब का एक और वेरिएशन बताऊंगा और उसका डिफेंस किस तरीके से करना है वो। तो इसमें मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई आपका हैंड क्रॉस तरीके से पकड़ता है, यानी क्रॉस हैंड ग्रिप में पकड़ता है, तो उसका डिफेंस किस तरीके से करना है। अभी तक हमने आपको सेम हैंड का बताया था, अब ये क्रॉस हैंड यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो इस हाथ से अगर पकड़ लेता है तो आप डिफेंस कैसे करोगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि रिस्ट ग्रैब में अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और जब सामने वाला अटैकर उससे ज़्यादा हैवी होता है, यानी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला या ज़्यादा वेट वाला, तो फिर वो अपनी तरफ खींचेगा या दूसरे हाथ का इस्तेमाल करेगा उसको पीटने के लिए। तो हमें इतना टाइम नहीं लेना है रिस्ट ग्रैब में, हमें यहाँ पे ध्यान देना है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि वीक ग्रिप और स्ट्रॉन्ग ग्रिप। अब यानी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस साइड है और मैं सोचूं कि हाथ इधर निकालूं तो नहीं निकाल पाऊंगा, अगर ये मेरे साथ सेम वेट का है तब भी, ठीक है। अगर मैं वीक हूं तो निकाल ही नहीं सकता। तो मुझे देखना है कि इसकी जो वीक ग्रिप है, यानी कि आप यहां से देख रहे हो कि जो इसने ग्रिप किया हुआ है मेरा हाथ, ये इस साइड इसका काफ़ी ज़्यादा वीक है, यानी कि यहाँ पे जॉइंट हो रहा है इसके हाथ का, तो यहाँ से निकालना ही सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। तो इसके मैं दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका है जो हम अपोनेंट के साथ तब कर सकते हैं जब वो हमारे सेम वेट का हो, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ के बराबर ही हो या हमसे कम हो, तो ही हम इस तरीके को करेंगे। और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ जो कि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ है, ठीक है। तो इसमें हमें करना सिर्फ इतना सा है। पहला तरीका आप समझ लो कि जब हमें दिख रहा है कि अपोनेंट ने हमारी रिस्ट पकड़ ली है, तो हमें उससे बात करनी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना है कि मेरी रिस्ट पकड़ने की वजह से मैं पैनिक हो गया हूँ या मुझे डर लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है। आप कंफर्टेबल होकर सामने वाले से बात करो, और इस दौरान क्या करना है कि आपके अपने हाथ को नीचे से इस तरीके से ग्रैब कर लेना है। जब आप इसको ग्रैब करोगे तो आपका जो वीक ग्रिप है वो और थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और आपकी जो रिस्ट है ना उसकी पावर बढ़ जाएगी, यानी आप इसको ग्रैब करने के साथ आपकी रिस्ट को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर लोगे। इससे क्या होगा कि निकलने में आसानी होगी और आपको जो दर्द है रिस्ट पकड़ने से वो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम हाथ को ग्रैब करेंगे और सामने वाले से बात करते रहेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी बॉडी के वेट को नीचे डालते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, यानी 45 डिग्री डायगोनल में, ठीक है। तो जैसे ही इसने ग्रैब किया, हमने नीचे से इसको खींचा, और जैसे ही हम इसको खींचेंगे और यहाँ से हम एक स्ट्राइक लेंगे, एल्बो स्ट्राइक, यानी इसके चेस्ट पे, और या फिर हम यहाँ से अपना अटैक ले सकते हैं नीचे से सीधा हैमर फिस्ट, यानी इसके फेस पे, ठीक है। ये दो स्ट्राइक हम कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल आराम से समझो। जैसे ही इसने ग्रैब किया, हमने यहाँ से अपने हाथ को ग्रैब किया, इससे बात करते हुए किया, और बिल्कुल नीचे की तरफ इसको ट्विस्ट किया। ये ग्रिप बहुत आसानी से निकलेगी। यहाँ से किक यूज कर सकते हो, या हैमर फिस्ट यूज कर सकते हो, या जैब क्रॉस पंच करके इसको गिरा सकते हो, ठीक है। ये पहला तरीका है और ये सबसे सेफ तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा उनके लिए जो सेम वेट के हैं। यहाँ से आपको सिंपल हाथ रखना है और अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए, यानी यहाँ से ट्विस्ट करते हुए इस हाथ को नीचे की तरफ बस ऐसे दबा लेना है। इससे क्या होगा कि अटैकर का जो रिस्ट है ये यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, और जैसे ही ये स्ट्रेच बढ़ेगा यहाँ पे, तो इसको दर्द होगा बहुत हैवी, और इससे आप इसको रोक के रखोगे कि ये हाथ निकाल ना पाए। अगर मैं इसको सिंपल निकालूंगा तो यहाँ छोड़ देगा और अटैक करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके हाथ को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं जिससे निकाल ना पाए। इसको अपनी तरफ खींचते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ दबा रहे हैं, और ये मेरे टोटल कंट्रोल में है। तो ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा आराम से करें, क्योंकि इसमें रिस्ट बहुत जल्दी डैमेज होती है। और जिसके साथ भी करें वो आपसे सेम वेट का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये टेक्निक काम नहीं करेगी, ठीक है। तो एक नई सीरीज के साथ कल फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।